गौरी स्रवः केतकपत्रभङ्ग माकृह्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्तात् कलितद्वितीय दन्तप्ररोहो हरितुदुपास्यः। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। पुनः धर्म कर्म चैनल से पिछले एपिसोड शास्त्रीय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए आज भी अनेकों वैदिक पौराणिक यज्ञ संस्कार तथा विशेष रूप से अंतिम संस्कार पितृकर्म आदि में हमारे शास्त्रीय विधि व्यवस्था दिखता है। जैसे क्षौर कर्मादि एवं संयमित दिनचर्या आहार व्यवहार के साथ कर्म करते रहते हैं और आचार्य श्री के शास्त्रीय आदेशानुसार यजमान भी विधि व्यवस्था में बड़े श्रद्धा विश्वास से उन कार्य को संपादन करते हैं। जहाँ तक श्राद्ध की बात व्यवस्था है तो श्राद्ध किसे कहते हैं उसके संबंध में आया है कि श्रद्धया क्रियते दीयते इति श्राद्धम। श्रद्धा से की गई क्रिया, दिया गया दान, उसी को कहते हैं श्राद्ध। तो पितृकर्म आदि को ही कुछ लोग श्राद्ध के रूप से जानते हैं, परंतु इस अर्थ विवेचना के आधार पर यज्ञ को भी अगर श्राद्ध कहा जाए तो कोई दुरुक्ति नहीं। और चूँकि उसमें भी यज्ञ में भी श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, ब्राह्मण आचार्य आदि को शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं, तो उसे भी अगर श्राद्ध कहा जाए तो उसमें कोई दुरुक्ति नहीं। ऐसे भी लोग कहते हैं कि यह पितृयज्ञ है, वह देव यज्ञ है। और रहा ये कि इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और कहूँगा, चूँकि कुछ ऐसे मेरे मित्र यह फ़ोन करके पूछे हैं कि आपने जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध का जो है विवेचन किया, तो पाश्चात्य देशों में पितृकार्य लोग संपादन नहीं करते हैं, फिर भी बड़े ही सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। आनंदमय जीवन किसे कहते हैं इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता, चूँकि हम और आप भौतिकता सुख को ही सुख समझते हैं, वास्तविक सुख यह है नहीं। और रहा ये कि बहुत ही उनके पास में धन और संपत्ति संपदा है, तो एक बात आप यह निश्चित जान लें कि धन संपदा से सुख प्राप्त नहीं होता। सुख प्राप्त करने के लिए भगवत कृपा, ईश्वर की कृपा के साथ पितरों की असीम आशीर्वाद परमावश्यक है। अगर इसे आप ऐसे समझें, आप बहुत ही वैभववान, धनवान, संपन्न हैं, तो किसी ऐसे रोग, ऐसे पारिवारिक विवाद, उलझन, अन्यान्य जो है तमाम तरह की इस व्यवधान से व्यथित रहेंगे, तो ऊपर से आप धनवान हैं परंतु अंतरात्मा से आप सुखी हैं या नहीं, इसका आप ही कह सकते हैं। तो सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर और पितरों की आशीर्वाद परमावश्यक है। आप लोगों का इसी तरह से प्रेरणा उत्साहवर्धन होता रहा तो पुनः आगे इसी को बढ़ाते हुए जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।